जय श्री राम। मंजिलें दो ही बनी हैं, पुण्य और पाप की, चाहे जो अपनाओ ये मर्जी है आपकी। आइए आप और हम सब मिलकर रामायण श्री रामचरितमानस का पाठ पढ़ें, सुनें। इससे बहुत बड़ा पुण्य बनता है। रामायण श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्य कांड में श्री रघुनाथ जी अत्रि ऋषि के आश्रम पहुँचते हैं। अत्रि ऋषि विनती करे मुनि नाई, सिरु कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोरुह नाते जनी, कबो तजय मति मोरी। मुनि ने विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरणों को कभी न छोड़े। अनुसुईया के पद गई सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया। दिव्य वसन भूषण पहिराए, जो नित्य नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि वधु सरस मेरे दो वाणी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहाने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दानी भरता देहि, अदम सोनारी जो सेविनते ही। हे राजकुमारी, सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति को मोक्षरूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखे यही चारी। विरध रोग वसे जड़े धन हीना, अंध
बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे हु पति कर लिए अभिमाना। नारी पावै जमै पूरे दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। और शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगपति वीरता चार वेद ही। वेद पुराण संत सब कही। उत्तम के अस बस मन माही। सपने हुआ न पुरुष जग नाही। जगत में चार प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम पर पति देख कैसे। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारे समुझ कुल रही। सो निकृष्ट तेरे सुरोते अस कही। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो। अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में, छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर बहते रोजोई। जानहु अधम नारी जग सोई। पति वंचक पर पति रति करे। रोरव नरक कल्प सत्य पर। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली स्त्री जो पराये पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रोरव नरक में पड़ी रहती है। क्षण सुख लागे जन्म सत्य कोटि। दुख न समुझते ही सम को खोटी। बिनु सिर में नारी परम गति ले। पतिव्रत धर्म छाड़े चल गई। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुखों को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है।
पति पेरते कोल जन्म जय जाए विधवा होय पाए तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है वह जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। सहज अपावनी नारी पति सेवत सुविगति ले जसु गावत श्रुति चारे अजो तुलसी का हरे प्रिय। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है किंतु पति की सेवा करके वह अनायासी शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सोनो सीता तव नाम सो मेरी नारी पतिव्रत करही तो ही प्राण प्रिय राम कहो कथा संसार हित। हे सीता सुनो, तुम्हारा जो नाम ही लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। वह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। सोनी जान के परम सुख पावा सादरता सुचरण सिरुनावा। तब मुनि सन कह के रे पनिदाना सोए जाओ बनियाना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। संतत मोह पर कृपा करे हो सेवक जानी तजो जनहिने हो। धर्म धुरंधर पीर के बानी सुनी से प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले जासु कृपा अज शिव सनकादि चैत सकल परिमारत बादी। ते तुम राम काम प्यारे दीन बंदो मेरे दो वचन उचारे। ब्रह्मा शिव और शंकादि सभी परमार्थवादी तत्ववेत्ता जिनकी कृपा चाहते हैं हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई भजे तुम्हें सब देव बिठाई। ये समान
अतिशय नहीं कोई, ताकर सील कसिन असे होई। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा, जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका सील भला ऐसा क्यों न होगा। कही विधि कहो जाओ अब स्वामी, कहो नाथ तुम्हें अंतरि जामी। अस कहे पेरे वो बिलो कि मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलिक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नैन मुख पंकज दिए, मन ज्ञान गुण गोती तेरे भूमि देख जप तप का किए। जप जोग दारा में समुते नर भगते अनुपम पावई, रघुवीर चरित पुनीत निषेध दास तुलसी गावई। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है। कलिमल समन दमन मल राम सूजस सुख मूल, सादर सुनहि चेतिन परिराम रहे अनुकूल। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उस पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। कठिन काल मल को सिदारम ने ज्ञान ने जोग ताप, हरे परे सकल भरोसे राम ही भजहिते चतुरे नर। यह कठिन कली काल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है, न योग तथा जप है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं वे ही चतुर हैं। मुनि पद कमल नाय करि सीसा, चले बन ही सुर नर मुनीसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनिवर वेश बने अति काछे। मुनि
के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता, मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित हैं। उभय बीच सिर सोई कैसी ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। सरिता बन गिरी अवघट घाटा पति पहचानी देवर बाटा। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसी सुशोभित हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया हो। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचानकर सुंदर रास्ता दे देती हैं। जय तह जय जय जाए देव रघुराया। करहि में गित तह नभ छाया। मिला असुर विराध मग जाता। आवत ही रघुवीर निपाता। जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला। सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। तुरंत ही रोचिरे रूप तहि पावा। देख दुखी निज धाम पठावा। पुनियाए जय मुनि सरिभंगा। सौंदर्य अनुज जान के संगा। श्री राम जी के हाथ में मरते ही, श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने सुंदर दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहाँ आए जहाँ मुनि सरभंग जी थे। देखी राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग। सादर पान करत अति धन्य जन्म सरिभंग। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ ने नेत्र रूपी भोरे अत्यंत आदर पूर्वक उनका मकर रस पान कर रहे हैं। सरभंग जी का जन्म धन्य है। कह मुनि सुनो रघुवीर कृपाला। शंकर मानस राजम राला। जाते रहो व्रंची के दामा। सोने श्रीवन बन रामा। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस, सुनिए। मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। चितवत पंत रहो दिन राति। अब फिर वो देख जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में ही ना कि नहीं। कृपा जानी जन दीना।
तब से मैं दिन रात आपकी राह देख रहा हूँ। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। सो कछु देव न मोहिनी हो निज पनि राखहु जनि मनि चोरा। तब लगी रहो दीन हित लागे, जब लगे मिलो तो मैं ही तनु त्यागी। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मन चोर, ऐसा करके आपने अपने प्राण की ही रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में न मिलूं। जोग जग जप तप व्रत की ना, पीर भूख दे भगति वर लीना। एहि विधि सर रोच मुनि सर बंगा, बेटे हृदय छाड़े सब संगा। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिंता रचकर मुनि सरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। सीता अनुज समेत प्रभु नील जल दे तनु श्याम। मम हे बस हो निरंतर सगुण रूप श्री राम। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस कहे जोग अग्नि तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरि लीन भऊ, प्रथम ही वेद भगति वर लेऊ। ऐसा कहकर सरभंग जी ने योग अग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही वेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि निकाय मुनिवर गति देखे, सुखी भय निज हृदय विशेषी। स्तुति करे सकल मुनि वृंदा, जयति पिनत हित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सरभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणा कंद, करुणा के मूल प्रभु की जय हो। पुनि रघुनाथ चले बन गागे, मुनिवर वृंद विपुल
लागे। अस्ति समुदे की रघुराया, पूछे मुनि न लागे अति दाया। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जानत हूँ पूछे कस स्वामी, सब दर से तुम्हें अंतर जामी। निशाचर निकर सकल मुनि खाए, सुनी रघुवीर नैन जल छाए। मुनि ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी, सर्वज्ञ और अंतर्यामी, सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। यह सुनते ही श्री रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया। उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। निशाचरहीन करहु मैं, भुज उठाए पन कीन। सकल मुनिन के आश्रम नहीं जाए, जाए सुख दीन। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे का पाठ बहुत रसीला है। जिसे कल आप और हम पढ़ेंगे सुनेंगे, अपने जीवन को सफल करेंगे। जिसके सुनने मात्र से मनुष्य परम पद को प्राप्त हो जाता है, उसी का नाम रामायण श्री रामचरितमानस है। जय श्री राम, जय सिया राम, जय